ये वाली वॉल ये रही, क्लियर है। इस वॉल की फाउंडेशन भी ये भी 300 बराबर रहेगी, जैसे ये बनाई है एज इट इज सेम फाउंडेशन ये वाली, और बीच में डीपीसी भी डालनी है क्योंकि यहाँ ओपनिंग नहीं है। अगर यहाँ पे कोई डोर ओपनिंग या विंडो ओपनिंग होती तो डीपीसी नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं है इसलिए डीपीसी बनेगी। ठीक है, क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट है जो ये वाली वॉल कितनी है, 300 की है। ये 300 की वॉल, ये 300 की वॉल नीचे उतार दी, सारी फाउंडेशन सेम है। अब क्योंकि ये वॉल फुटिंग में से हमने, सॉरी ये विंडो में से हमने सेक्शन काट लिया तो यहाँ पे विंडो बना दी, समझ गए, समझ गए। यस सर। अब ये जो सा कमरा है, ये जो सा किचन है, इसकी हाइट 4 मीटर है, इसकी हाइट भी 4 मीटर है, तो ये जो सा है ये कितनी हाइट है, 4 मीटर पे 4 मीटर पे स्लैब डाल दी, समझ गए। ये यस 4 सर। अब यहाँ पे जौन सा है, जब हम यहाँ पे एक चीज रह गई हमारी, यहाँ से डोर भी दिख रहा है, ये डोर जौन सा है ये यही डोर है। जब हम यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और इतनी बिल्डिंग काट देंगे सामने से, हमें जब हम देखेंगे इस बिल्डिंग के, तो ये डोर भी तो दिखेगा। जब हमने इस सेक्शन लाइन से यस सर। वर्टिकल काट दी, सामने से खड़े होकर देख रहे हैं, तो हमें ये वॉल, उसके बाद ये डोर, उसके बाद ये वाली वॉल, ठीक है। उसके बाद सीधी ये यहाँ पे कोई विंडो नहीं थी तो यहाँ पे कोई विंडो नहीं है, यहाँ पे विंडो से कट रही है सेक्शन लाइन तो ये विंडो, ठीक है, क्लियर। यस सर। अब नीचे फाउंडेशन में, अब फाउंडेशन तो आपको बनानी आती है। अब फ्लोरिंग में आ जाओ, फ्लोरिंग में जैसे आपको बनाई थी मार्बल फ्लोरिंग वैसे बना लेनी है। नीचे अर्थ होती है, ऊपर सैंड होती है, फिर उसके ऊपर प्लेन सीमेंट कंक्रीट का बेस होता है, उसके ऊपर मार्बल फ्लोरिंग सीमेंट मोटर के अंदर, समझ गए। अब अर्थ जौन सी है वो आप निकाल लेते हो, प्लेन्थ और ग्राउंड के बीच में 300 का फर्क है। सैंड जौन सी है वो आप 150 ले सकते हो जनरल। पीसीसी जौन सी है वो आप 148 की या 1816 की, आप उसकी कितनी 100 mm ले सकते हो। और उसके ऊपर जौन सी है 12 mm की मोटार की लेयर के ऊपर 12 mm का ही मार्बल फ्लोर लगा सकते हो, जैसे फ्लोरिंग में करा था, क्लियर है। यस तो सर। आपको याद रखनी पड़ेंगी सारी डायमेंशंस जो नहीं गिवन। अब इस के अंदर फ्लोरिंग कुछ नहीं गिवन, तो आपको फ्लोरिंग याद करनी पड़ेगी कैसे बनाई थी मार्बल फ्लोरिंग, फ्लोरिंग में वही चीज बनानी है, क्लियर है। यस सर। अब उसके बाद आ जाओ, यहाँ भी फ्लोरिंग बन जाएगी यहाँ पे। अब हमारे पास, अब पहले हम इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। ये अब ऊपर देखो स्लैब है, स्लैब कितनी की बना, 100 की, नीचे 100 की स्लैब है। उसके ऊपर क्या है, बिटुमिन का लेयर मारी है हमने, कंक्रीट बिछा के ऊपर बिटुमिन की लेयर मारी। उसके ऊपर अर्थ फिलिंग भी हमें 100 की गिवन है, 100 की बनाई। उसके ऊपर टाइल्स हमारे पास 50 की गिवन है। उसके ऊपर पैरापेट 900 का गिवन है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा ऊपर रूफ पोर्शन, क्लियर है, क्लियर कि नहीं। यस सर। अगर नहीं क्लियर तो ठीक है पूछ लो, यस सर। अगर नहीं क्लियर तो पूछ लो। ठीक है सर। क्लियर है सबको। यस सर। अब आगे आ जाओ। अब हमारी देखो यहां से लेके यहां तक का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, मतलब यहां तक का हाँ जी। काम कंप्लीट हो गया, है ना। अब उसके बाद क्या करना है, अब हमने ये वरांडा बनाना है। अब वरांडे के नीचे देखो, यहाँ ये वाली वॉल है, ये वाली वॉल ओपनिंग है, इसकी टो वॉल तो है, इस वॉल ये भले ही ये ओपनिंग है पर इसकी अंडरग्राउंड टो वॉल तो है प्लेंथ तक, जिसे हम डवार्फ हाँ वॉल जी। भी कहते हैं। ये इसकी वॉल बनाई गई है प्लेंथ तक, क्योंकि ये नीचे सारी फाउंडेशन डिटेल है। ठीक है सर। ये इसका साइज चाहे देखने में छोटा लग रहा है क्योंकि मैंने स्केल पे नहीं बनाया, ये इसी सारे सबके साइज बराबर है ये, ठीक है। ये पहली वाली का भी ओके। बराबर है, पहली वाली का भी इन सबके साथ, क्योंकि 300 की दीवार है, साइज सबके बराबर है। क्योंकि मैंने स्केल पे नहीं बनाया इसलिए थोड़ा सा ये एडजस्ट करने के लिए मैंने उसको एडजस्ट किया है इसमें, पर साइज आपने बराबर बनाने हैं टू द स्केल, क्लियर है। ठीक है सर। उसके बाद आ जाओ, अब हम प्लेंथ पे पहुंच गए। अब ग्राउंड और प्लेंथ, अब हम यहाँ पर पहुंचे हुए। तो अब ये देखो, अब ये फर्श तो यही चलेगा, ये फर्श पूरा हाँ जैसे जी। पीछे से आ रहा है वही चलेगा। उसके बाद इसकी छत कितनी हाइट पे है, 3 मीटर। 3 मीटर की हाइट पे, 3 मीटर की हाइट पे वही छत बना देनी है। स्लैब बनानी है 100 की, उसके ऊपर बिटुमिन, उसके ऊपर 100 की अर्थ, उसके ऊपर 50 की टाइल, उसके ऊपर ये 900 का यहाँ तक, 900 हाँ का जी। वरांडे के ऊपर वाला पैरापेट, समझ गए।
हाँ जी, ठीक। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब ये चीज क्या है, ये जो बरामदे का सनशेड है, ये वाला चौड़े वाला, हाँ जी, हाँ ये जी। सारा, अब ये बन गया सारा। ये मैंने डॉटेड मार दी। अब मेरी बात बताओ स्टूडेंट्स, जब हमने यहाँ से सेक्शन काटा, ये दीवार तो दिखेगी ना हमें, हाँ जी सर, हाँ जी। ये वाली दीवार है, समझ रहे हो, ये सारी ठीक है दीवार सर। है। अब ये डॉटेड मैंने हाँ जी, इसलिए मारा ऊपर वाली भी क्योंकि आएगी। क्योंकि ये डॉटेड मैंने इसलिए मारा, ये ओपनिंग है, समझ रहे हो बात को, ये ओपनिंग है। ठीक है सर। अब यहां तक हमने बना लिया। अब ये क्या है, ये जो पिछले ये बेडरूम सर है, पीछे वाली। हाँ उसका पैरापेट तो दिखेगा ही, इसके बराबर ही दिखेगा हाँ आपको। जी, हाँ जी। ये मैंने वो बनाया, हाँ जी, समझ गए। ठीक है सर। और ये ग्राउंड के बीच में मैंने स्टेप दे दिए दो, आप कह रहे हो एक बनाना है, एक बना लेना, कोई चक्कर नहीं। नीचे ये उसकी ठीक फाउंडेशन है है सर। छोटी सी, ठीक है। तो ये सेक्शन बनाया गया है, वही सारी चीजें लेनी है जो क्वेश्चन में गिवन है। अगर नहीं गिवन तो वो अंडरस्टूड है, इसलिए आपको याद रखनी पड़ेगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि पेपर में यही चीजें गिवन रहती हैं। पेपर में कुछ भी गिवन हो सकता है, कुछ भी नहीं गिवन हो सकता है। उसने लिखा होना है अज्यूम मिसिंग डायमेंशन सूटेबली। अज्यूम का मतलब आपने खुद उसको लेना है और सही लेना है। ये नहीं 5 मीटर को 50 मीटर ले लो, सीधा ही गलत हो जाना है। 5 मीटर को 5 मीटर ही ठीक है लेना सर। है, याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक है सर। तो ये बन गया सेक्शन। सेक्शन क्लियर है सबको? हाँ जी सर। और भी बच्चे हैं, जवाब दो। अगर नहीं क्लियर तो पूछो। सेक्शन क्लियर है? यस सर। Yes, sir. क्लियर सर। हाँ, अब हमारा प्लान बन गया, हमारा सेक्शन बन गया। अब रह गया फ्रंट एलिवेशन। इस साइड से फ्रंट एलिवेशन बनाना है, ये नहीं मैंने बनाया, ये तुम खुद बनाओगे। ठीक है, इस बना लेंगे साइड सर। से फ्रंट एलिवेशन सारा कुछ तो मैं नहीं आपको बना के दूंगा, ये आप खुद बनाओगे। इस साइड से फ्रंट ठीक है सर। एलिवेशन, ठीक है। हाँ जी। क्लियर है सबको? इस साइड से देखो, जब ये सेक्शन लाइन गिवन है, ये इसका प्लान बना लिया, ये सेक्शन लाइन गिवन है, यहाँ से हमने वर्टिकली बिल्डिंग काट दी, यहाँ खड़े हो गए, ये एरो लगा हुआ है ना, इसका मतलब इधर से हम खड़े हो गए, इधर से देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो सेक्शन दिखेगा, हमने ये सेक्शन सारा बना लिया। अब यहीं पर ही हमने बाहर खड़े हो गए, बार बार बिल्डिंग के बाहर खड़े हो गए, सामने से क्या दिखेगा, वो हमने फ्रंट एलिवेशन में बनाना है। वो आपने खुद बनाना है, वो मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। इतना ठीक काम है सर। आप खुद भी करो, सारी सारी चीजें मैं नहीं बना के दूंगा आपको, ठीक है। साथ में हाँ जी जवाब सर। आप खुद करोगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, सोचोगे खुद, अपना दिमाग लगाओगे, तभी आपको चीजें समझ आनी है। तब मुझसे पूछो भी कि कैसे बना, नहीं बनेगा तो पूछ लेना मुझसे। मैं ये नहीं कह रहा कराऊंगा नहीं, पर खुद बनाओ, ताकि कुछ आप खुद भी सोचो, कुछ पता लगे आपको, ठीक है। बुक में शायद ये क्वेश्चन है भी नहीं है, हाँ जी सर। बनाना करना तो पड़ेगा, ये 8वीं नंबर शीट है, आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है ठीक है। सर। तो अब ये ड्रॉ फ्रंट एलिवेशन वो आप खुद बना लोगे। अब देखो पेपर में ये क्वेश्चन आया था। अब एक